स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो डिजी पेज में, जहां पर हम लोग बात करेंगे मैथ्स में एसबीआई स्पेशल की। देखिए, एसबीआई का एग्जाम्स आने वाला है और आप सभी को पता है कि एग्जाम में एसबीआई क्लरिकल में सिंप्लीफिकेशन का योगदान बहुत ज्यादा होगा। आप कह सकते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन को देखने को मिलेंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में जो मल्टीप्लीकेशन है यानी कि गुणनफल है, इसका भी अहम योगदान रहेगा। तो यानी आज हम चर्चा करेंगे गुणनफल के बारे में, यानी मल्टीप्लाई के बारे में, कि आप एग्जाम में कैसे मल्टीप्लाई जल्दी करो, या ऐसा भी हम कह सकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि आप बिना पेन पेपर उठाए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ नियम है हमारे पास में, कुछ रूल है। अगर पहले रूल पे अगर नजर डालें तो पहला रूल दिया गया है कि इकाई अंक 5 एवं अंतर 10 का नियम। ये नियम क्या कहता है कि यदि दो संख्याएं हमें दी गई हैं और उनका इकाई अंक कितना है, 5 है, और उन दोनों के जो बीच का अंतर है 10 है। फॉर एग्जाम्पल, एक संख्या हमने ली 35 और एक संख्या हमने ली 45। हमें ध्यान क्या देना है कि इकाई अंक यानी जो लास्ट डिजिट है वो कितना होना चाहिए, 5, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो हमने देखा कि दोनों के इकाई अंक क्या है, 5 है, दोनों के बीच का अंतर 10 है। इसका मतलब ये रूल फॉलो करेगा। अब जानते हैं कि ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है कि जब भी दोनों के लास्ट में 5 होगा, दोनों के बीच का अंतर 10 होगा, तो 75 हमेशा आएगा। ये 75 कहां से आता है, 100 माइनस 5 का स्क्वायर। बस हमें इतना ध्यान देना है कि ये 75 हमेशा रहेगा। कब रहेगा, जब लास्ट में 5 हो, दोनों का अंतर 10 हो, यानी 75 तो आना ही आना है, ये श्योर है। आगे क्या करना है, जब ये 5-5 का हमने देखा कि 5-5 होगा तो 75 तो आएगा, फिर हमें देखना है कि हमें संख्याएं कौन सी बची, 3 और 4। अब देखना है 3 और 4 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है। बड़ी वाली संख्या में एक और बढ़ाओ, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। क्या किया, बड़ी वाली संख्या में एक और जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 5, और मल्टीप्लाई किससे, बचे हुए यानी 3 से। जब 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 15। 75 पीछे का और 15 ही आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 191575, राइट। एक एग्जाम्पल पर और नजर डालें तो और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया गया है 35 की मल्टीप्लाई 25 से। जिन्हें क्लियर नहीं हुआ, इस एग्जाम्पल से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। दोबारा से समझिए, हमने क्या बोला कि लास्ट में क्या है, 5 होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। भाई बात देखो, दोनों के लास्ट में 5 है तो 75 तो हमेशा आएगा। नियम था कि 75 तो आना ही आना है। अब क्या बचा, 3 और 2। 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3। एक और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। 4 इंटू 2 कितना, 8। तो आंसर 875। तो हम देख रहे हैं कि बिना पेन उठाए भी इसका आंसर आ सकता है। कुछ और एग्जांपल अगर इसी में लें तो अब आप ही बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 45 की मल्टीप्लाई 55 से करनी है, अंतर 10 है और लास्ट में 5 है, रूल फॉलो करेगा। अब जल्दी कैसे करेंगे बिना पेन उठाए, लास्ट में 5 है तो क्या आएगा, 75। देखिए लिखा है साहब साहब, 75 तो आना ही आना है। अब 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5। एक और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 कितना, 24। तो आंसर 2475। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2475। तो हमने देखा मल्टीप्लाई करना कितना इजी है अगर कुछ बातें हम ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल अगर इसी में और ले लें तो एक एग्जाम्पल हमने लिया कि 105 की मल्टीप्लाई 115 से करनी है। इसी एग्जाम्पल में सेम चीज है। देखिए, अंत में 5 और दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 10। अब आप ही लोग बताइएगा कि कितना इजी है। लास्ट में क्या आना है, 75। नियम है कि लास्ट में 75 तो आना ही आना है। अब क्या करना है, 11 और 10 में कौन बड़ा है, 11। एक और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 इंटू
10 120, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है मल्टीप्लाई करना। अगर हम कुछ बातें दिमाग में रखें तो हमें लगता है कि एग्जाम में जो इस तरह से मल्टीप्लाई आएगी तो हम बिना पेन उठाए मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा। चलिए, तो ये देखा कि हमने अगर अंत में 5 हो, अंतर 10 हो, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एक दूसरे रूल पे अगर नजर डालें तो दूसरा रूल हमें दिया जाता है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। पहले यही जान लेते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं की अगर बात करें, जो संख्याएं क्रम से आती, जैसे कि नाम ही है क्रमागत संख्याएं। फॉर एग्जांपल 3 और 4। अब 3 4 की मल्टीप्लाई करनी है, क्रमागत संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो क्रमागत हैं। अगर उदाहरण में हम लें 76 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 77 से। दोनों क्या है, क्रमागत संख्या है, दोनों का हमें गुणनफल करना है। आंसर कैसे आएगा, बहुत जल्दी। देखिए, जब भी दो क्रमागत संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है तो एक बात ध्यान देनी है, इसमें रूल जो चलेगा वो चलेगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रूल हमेशा कहेगा कि आप क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर यानी जो छोटा नंबर है उसका हमें स्क्वायर करना है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसी नंबर को जोड़ देंगे, यानी स्मॉलर नंबर का हमें स्क्वायर करना है और स्मॉलर नंबर ही जोड़ना है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, बड़े वाले का स्क्वायर करना है और बड़ा वाला ही माइनस। रूल सेम है, चाहे स्मॉलर का स्क्वायर कीजिए, स्मॉलर ऐड कीजिए, या बिगर वाले का स्क्वायर कीजिए, बिगर वाले को ही ऐड कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। 76 की मल्टीप्लाई 77 से अभी बताया था करना क्या है, छोटे वाले का स्क्वायर, छोटे वाला ही ऐड, 76 का स्क्वायर, राइट, और प्लस 76। अब देखिए 76 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 5776। 76 का स्क्वायर कितना मिला, 5776, और प्लस कितना करना है 76। जब हमने जोड़ा तो 6 और 6 12 का 2, देन 7 और 7 14 और 1 15, तो हमें आंसर कितना मिला 5852। तो हमने देखा कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली छोटे वाले का स्क्वायर कीजिए, उसमें छोटे वाला जोड़ के आपको फाइनल में आंसर मिलेगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बड़े वाले का स्क्वायर माइनस बड़े वाला, आंसर वहां से भी सेम ही आएगा। इसी पे अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो दूसरा एग्जांपल हमें दिया जाता है कि 38 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें 39 से। 38 की मल्टीप्लाई करनी है 39 से। अभी क्या बताया था, दो नंबर क्रमागत संख्याएं हैं और इनका गुणनफल करना है। तो सूत्र कहता है छोटे वाले का देखिए स्क्वायर किया है और प्लस छोटे वाला ही ऐड, तो 38 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 111444, और कितना जोड़ना है हमको 38, और जब आप इस पे 38 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से देखिए जोड़ने पे आपको 1482 मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो रहा है। अभी यहां पर काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर स्क्वायर कैसे जल्दी निकाला जाए। तो स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक आपको हम सिखाएंगे नेक्स्ट पीपीटी में, या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। बस अभी ये देखिए कि मल्टीप्लाई अगर करना है तो कितना इजी है मल्टीप्लाई करना। इसी पे अगर एक एग्जांपल और लें तो 87 की मल्टीप्लाई 88 से करनी है, कैसे करेंगे। अब रूल क्या है कि छोटे वाले का स्क्वायर छोटे वाला ही ऐड करना है, तो डायरेक्टली क्या करना है 87 का स्क्वायर। 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7569। 87 का स्क्वायर 7569 हुआ। जब हमने इसमें 87 ही ऐड किया तो हमें मिलता है आंसर कितना 7656। तो कुछ इस तरह की जो बातें हैं अगर एग्जाम में हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है उसको हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए आगे अगर बात करें तो इसी पे एक उदाहरण अगर और लें तो हमें दिया गया है कि 112 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 113 से। क्योंकि अभी तक काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अभी हमने 2 अंकों की संख्या ली, अब 3 अंकों पे भी क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 112 की मल्टीप्लाई 113 से, क्या कहा था हम अभी, हमने 2 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, छोटे वाले का तो स्क्वायर किया, छोटा वाला ही जोड़ दिया। 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125 44,
और कितना जोड़ना है 112, जोड़ दीजिए 112। जब आपने देखा 4 और 2 6, 4 और 1 5, 126 56 इसका आंसर है। तो कितना जल्दी है देखिए, 112 113 के अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहां से आपको बिना पेन पेपर किए भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक, तो अभी हमने दो नियम में देखा कि मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। इसी में अगर आपसे पूछ ले कि दो क्रमागत संख्याएं तो हैं, लेकिन जो दो क्रमागत संख्याएं हैं वो क्या है, सम और विषम है। यानी अगला जो रूल है हमारा वो क्या है, दो क्रमागत सम और या विषम संख्याओं का गुणनफल। यानी अब जो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है वो किसका करना है कि नंबर जो होंगे दो कॉन्जिक्यूटिव तो होंगे, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव ऑड भी हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन भी। फॉर एग्जांपल 117 की मल्टीप्लाई करनी है 119 से। दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन कौन से, कॉन्जिक्यूटिव ऑड। दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव क्या है, ऑड। यानी दो क्रमागत विषम संख्याएं हमें दे रखी हैं 117 119। तो जब भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिले कि दो संख्याएं क्रमागत विषम है या सम है, तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मिडिल वाले का तो करना है स्क्वायर, यानी जो मिडिल नंबर है यानी जो बीच का नंबर है उसका तो करना है स्क्वायर और माइनस कर देना है 1। दोबारा से समझिए, दो संख्या है क्रमागत सम या विषम, सूत्र क्या कहेगा, मिडिल वाले का तो करना है स्क्वायर, यानी जो बीच की संख्या होगी उसका स्क्वायर माइनस 1। इसी पे अगर नजर डालें तो 117 इंटू 119 नंबर बीच का कौन सा है, 118 नंबर बीच का है 118। तो क्या सूत्र बताया था कि बीच वाले का तो करना है स्क्वायर और माइनस 1। तो 118 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 118 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 13924, राइट। हमने देखा 118 का स्क्वायर कितना होता है 13924, माइनस कितना करना है 1। जब 1 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 13923। तो कितना इजी है देखिए, 117 की 119 से करनी है, थोड़ा सा समय लगता, डायरेक्टली देखा बिना पेन उठाए भी आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर किया माइनस 1 आंसर। इसी पे अगर एक एग्जांपल और लें तो दूसरा एग्जांपल है 38 की मल्टीप्लाई 36 से। अब आप ही लोग बताइएगा विदाउट यूजिंग पेन पेपर, 38 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है। क्या बताया था, दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, सम संख्या है। क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं, बताया था बीच वाले का स्क्वायर माइनस 1। अब 38 और 36 के बीच में नंबर बीच का कौन सा है भाई, बीच का नंबर कौन सा है 37, और 37 का स्क्वायर माइनस 1, और 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। कितना माइनस करना है, 1 कर दीजिए, 1 माइनस, कितना मिलेगा आंसर 1368। तो देखिए मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो रहा है और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए इसी पे अगर एक नजर और डालें तो एक एग्जांपल और लें तो 87 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 89 से। सेम चीज है, ऐसे ही आंसर निकालेंगे विदाउट यूजिंग पेन पेपर। 87 की मल्टीप्लाई करनी है 89 से, दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। क्या बताया था, मिडिल नंबर का स्क्वायर माइनस 1। इनके बीच में मिडिल नंबर कौन सा होगा, आप ही बताइए। 87 89 के बीच में 88 आएगा, और 88 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 7744, कितना माइनस 1। 7744 में जब 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 7743। तो हम देख रहे हैं कितना आसान हो रहा है मल्टीप्लाई करना, अगर हम कुछ चुनिंदा बातें अपने दिमाग में रखें। तो हमने देखा आज कितना जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक उदाहरण और अगर लें हम तो 114 की मल्टीप्लाई 116 से करनी है। उसी चीज को बस ध्यान में रखिए कि 114 की मल्टीप्लाई 116 से करनी है। क्या बताया था, बीच वाले का स्क्वायर माइनस 1, नंबर बीच का कौन सा है 115। अब आप ही लोग इसका आंसर दीजिएगा, 115 बीच का है, माइनस 1 करना है, तो 115 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 132 25, राइट। और कितना माइनस करना 1, जब 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 132 24 इसका आंसर।
तो आज हमने देखा कि मल्टीप्लाई पे अगर हम बात करें तो कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और ये रूल्स डेफिनेटली हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, हमारी कैलकुलेशन पे भी हेल्प करेगा, चाहे किसी भी एग्जाम्स की बात करें। क्योंकि हम सभी को पता है मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा स्टूडेंट समय ले लेते हैं, तो अगर इस तरह से अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि चीजें और आसान हो जाएगी। तो आज की इस वीडीपी में बस इतना ही। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस आज का जो एसबीआई स्पेशल हब डिजीपेज हमने जो पेश किया था आपको समझ आया होगा। एक चीज और, आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं www.youtube.com पे, और साथ ही साथ अपने फीडबैक, अपने सुझाव हमें देते रहिए। इसी के साथ एट लास्ट, थैंक यू। योर सक्सेस इज आवर